चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। वैसे मैट्रिक्स चैप्टर आपने 12th में पढ़ा होगा, तो वही है। इसमें हम बेसिक चीज़ों को ना लेकर के थोड़ा सा एडवांस में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इन मैथमेटिक्स ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर सिंबल्स और एक्सप्रेशन अरेंज इन ए रो एंड कॉलम। तो आपको पता होगा मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें रो होती है, कॉलम होते हैं। और जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा वो A11 होगा, फिर A12 एंड देन ऐसे ही चल के आप आगे कहाँ तक जाओगे A1M, ठीक है। ऐसे ही नीचे आओगे तो A21, A22 और ऐसे ही आप जाओगे A2M। तो ऐसे ही आप जो है क्या करोगे, मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स बहुत सारी टाइप की होती हैं, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि हर एलिमेंट की अपनी एक पहचान होती है। और वो पहचान कैसे होती है कि वो किस पोजीशन पे है मैट्रिक्स पे, मतलब कौन सी रो में है और कौन सी कॉलम में है। तो अगर हम बात कर रहे हैं A11, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट किस पोजीशन पर होगा ये बताता है। ये हम जो पीछे नंबर लिखते हैं ये डिसाइड करता है। पहला नंबर आपको बताता है कि कौन सी रो होगी, ये एलिमेंट किस रो में है। और आपका सेकंड नंबर बताता है कि ये एलिमेंट किस कॉलम में है। तो 1-1 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। ऐसे ही अगर आप 1-2 की बात करते हैं A12, तो ये आपका होगा फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट की अपनी पहचान होती है, और वो पहचान कौन दिलाता है उसको, रो एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारी ब्रांचेस में। मैथमेटिक्स की में यूज़ होता है, लीनियर अलजेब्रा में होता है, कैलकुलस में होता है, स्टैटिक्स में होता है। और अगर हम जैसे कोई हमारे पास इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर भी इसका यूज होता है। तो काफ़ी फिर पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो बेसिकली फर्स्ट हम अगर बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि यहाँ पर जो कॉलम होते हैं वो रो के बराबर होते हैं। जैसे कि अगर इन मैट्रिक्स की बात करें तो एक सिंगल अगर एलिमेंट ले रहे हैं हम 1, तो ये आपका 1/1 का बना, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑर्डर बताता। अगर मैट्रिक्स के साइड में हम इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या होता, ऑर्डर। इसका मतलब है फर्स्ट नंबर आपको बताता है कि कितनी रो है इस मैट्रिक्स में और सेकंड कितनी कॉलम है। तो 1/1 का होता है या फिर 2/2 का, जिसमें जैसे कि 1 2 4 3 ये आपका 2/2, ऐसे ही 3/3। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रो कॉलम सेम हो जाएं तो इसका मतलब कि वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी आपने देखा भी होगा कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या हो जाएं, 1 1 1 1 1 1, और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी हर एक एलिमेंट आपका हो जाए 0 0। तो इस टाइप के एलिमेंट, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ये 3/3 का है। ऐसे ही आपका 1/1 का या फिर 2/2 का या फिर 3/3, या मतलब कितना भी हो सकता है। तो ये आपका क्या है होता है, ये आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ध्यान रखना ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस मैट्रिक्स में हर एलिमेंट जीरो हो उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको डिनोट इससे करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सिंबल्स आपको साथ के साथ देखते हुए चलना है। यहाँ पे ओ से हम अगर दिखा रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, इसका मतलब होता है कि वो जीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ नहीं है कि आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 2 3, तो इस तरह से
मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं देन इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ये अंतर आता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसमें जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट 1 1 हो, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू उनकी हो सकती है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट पहली बात तो इस तरह से किया जाता है। अब ये टी क्या होता है, या फिर कभी कभी इस टी की जगह हम इस तरह से भी देखने को मिलता है हमें ए डैश। तो इसका मतलब होता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज करने पर, आपको ट्रांसपोज पता होगा, ट्रांसपोज में क्या होते हैं, रो कॉलम में चेंज हो जाती है, कॉलम रो में चेंज हो जाती है। तो जिसका ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स खुद वापस से वही बन जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इतना सा अंतर है कि यहाँ पे ट्रांसपोज करने पर वो -1 इक्वल आ रहा है, आप इसको -a को इधर लिख लेना। तो यहाँ पर ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं और वो आप इससे वही बन जाता है विद नेगेटिव साइन, देन इस तरह के जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहचान होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर आप एग्ज़ाम कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पर पूछ सकता है। हाँ, और ऊपर वाले में अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम रहते हैं। आप चाहे उसके ट्रांसपोज की बात कीजिए या फिर वो खुद सिमेट्रिक जो होगा, दोनों में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। यहाँ पर जीरो नहीं होते, लेकिन इसमें स्क्यू सिमेट्रिक में जीरो होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसका भी ध्यान रखना है, जिसका ट्रांसपोज क्या होता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम समझते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को ले रहे हैं, ए मैट्रिक्स को, अगर उसके ट्रांसपोज के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दें और वो किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दोनों हो सकती हैं। तो इस तरह के यहाँ पर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हुज ट्रांसपोज इक्वल टू इट्स इनवर्स, अगर उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर होता है तो उस टाइप के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि ए और उसका अगर इनवर्स का प्रोडक्ट लें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है। तो वही है यहाँ पर। अब क्या हुआ, अगर हमने ए माना है मैट्रिक्स तो उसका ट्रांसपोज वही इनवर्स हो गया उसका, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आता है इसमें ऑर्थोगोनल, नेक्स्ट है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। सिंपल सा आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हम ए की मल्टीप्लाई ए में करें और वो वापस से ए आ जाए, इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये नीचे मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि a की पावर k इज इक्वल टू 0। के यहाँ पे k आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा और k 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हम उसमें ही मल्टीप्लाई करें और कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब एक बार मल्टीप्लाई, दो बार मल्टीप्लाई, तीन बार मल्टीप्लाई, मतलब उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आ जाए कि वो मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ पर k 1 2 3 अप टू 10 भी हो सकती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऊपर। नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, अगर हम बात करें
तो ये आपका हो जाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब आपका k यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि पावर में हम इसकी a की मल्टीप्लाई a में ही कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो होती है वो 0 बन जाए, तो इस टाइप के यहाँ पर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब वो जितनी बार भी मल्टीप्लाई हुआ, चाहे वो 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आया हो, 6 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आया हो, तो वो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं कि एक टाइम बाद वो क्या करने लगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक यहाँ पर एक मैट्रिक्स है B, उसको हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया, और 5 बार मल्टीप्लाई करने पे बाद वो क्या आ गया, B ही आ गया, या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ पे 6 भी या 7 भी या 8 भी, ठीक है। हम मान लें 5 बार मल्टीप्लाई किया और 5 बार के बाद वो B आ गया। अब 5 को हमें इस फॉर्म में तोड़ना है k+1 की फॉर्म में, तो B 4+1 हो जाएगा। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। और अगर इसका पीरियड पूछते हैं हम, तो वो हो जाएगा k का मतलब जो हमने इस टाइप से ब्रेक किया, ये k+1 की फॉर्म में ब्रेक किया था हमने इसको, तो k की वैल्यू क्या हुई 4, तो इसका पीरियड हो जाएगा आपका 4। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इसमें और ऊपर वाला एक जो मैट्रिक्स था, थोड़ा सा दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि आइडम्पोटेंट और ये आपका इनवॉलेटरी, ठीक है। इसमें अगर स्क्वायर किया तो a आता है यहाँ पर, और जबकि यहाँ पर स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब मेरा है 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता। तो अगर आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको कि उसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई किया, तो वो दोबारा मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। चलिए एक हम मैट्रिक्स इमेजिन कर रहे हैं, और इस बार जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो रियल नंबर ना लेकर के हम ले रहे हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा एंड 4 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम बात करते हैं ए थीटा की, ए थीटा होता क्या है, एक ये पावर थीटा, ये होता क्या है, ये होता है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। कहने का मतलब ये है कि पहले आप कीजिए इसका कॉन्जुगेट और उसका कीजिए ट्रांसपोज, तो वो आपका होता है ए थीटा। इसका अगर यही एग्जांपल है तो इसका पहले हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट में करते क्या, अच्छा यहाँ पर हम अगर माइनस साइन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस साइन ले लेते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये 1 था, 1 प्लस आयोटा का हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, यही कॉन्जुगेट होता है। और 2 यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा, और 3 प्लस आयोटा एंड 4 माइनस आयोटा। तो अब आया इसका कॉन्जुगेट, और इसका करना हमें ट्रांसपोज, इसका करना हमें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, आप रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में, तो ये एलिमेंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये एलिमेंट यहाँ पे, और कॉलम को रो में। तो ये जो निकल के आया, अगर इसको हम ए बोल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा ए थीटा। मतलब है इसका कहने का, इसको हम थीटा क्या, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। चलिए ये बात अब आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट है यूनाइटरी मैट्रिक्स।
यूनाइटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, वहाँ पे ट्रांसपोज लेते थे, यहाँ पर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं, बस इतना फ़र्क है दोनों में। तो बेसिकली अगर हम रियल नंबर में ले रहे हैं तो इसी का नाम हम ऑर्थोगोनल बोल देंगे इसको, और अगर कोई मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं तो उसको हमने चेंज कर दिया ऑर्थोगोनल से, तो यहाँ पे यूनाइटरी मैट्रिक्स। बाकी बिल्कुल होता सेम है कि अगर उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के साथ उसके मल्टीप्लाई करें तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ये आपका होता है यूनाइटरी मैट्रिक्स। इसके बाद अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में इसकी बेसिक को और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने हैं तो मैं नीचे यहाँ पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस पर जा करके वहाँ से जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हैं उन चैप्टर के बेसिक क्लियर कर सकते हैं।